गुड इवनिंग टू ऑल। सो इस सेशन में हम रीजनिंग डिस्कस करेंगे और है ना, इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है ना, एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, साथ में आप को ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने सारा चीज़ कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। तो ये है आपका 7, उसके बाद x है 21, 31 और 43, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कह रहा है अगला टर्म मतलब ये है, मतलब x के जगह पे क्या होगा, ठीक है। x के जगह पे क्या होगा, तो सबसे पहली बात इसमें आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर नहीं करना है, ये मतलब क्वेश्चन है, समझ रहे ना, तो इसलिए तो x के जगह पर आपको ढूंढना है कि जो है मिसिंग नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 उसके बाद कितना होगा, फिर यहाँ पर देखिए इसमें कितना ऐड करेंगे कि 21 हो जाएगा। अब 21 में कितना ऐड करते हैं कि आपको 31 आता है। तो देखिए आपको 11 कितना 10 अगर ऐड करते हैं इसमें 21 में 31 आता है। फिर 31 में अगर आप कितना ऐड करते हैं 12 ऐड करते हैं तो 43 आता है, समझे। तो कहने का मतलब देखिए रिवर्स ऑर्डर में जाते जाइए, यानी कि 12 माइनस किया तो 31 आया, फिर 10 माइनस किया, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 21 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 21 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन देखिए 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। एक्स के जगह पर क्या होगा, ये है 4, 196 एंड 16, 144, समझे। फिर 36, फिर है 100, फिर 16 है, सॉरी 64 है, 64, फिर आगे है एक्स के जगह पे यहाँ पर आपका क्या होगा ये पूछा है, समझे। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, जैसे 4 है 196 आ गया, क्या है 4 के बाद जो है 196 है। तो देखिए ज़रा 4 कैसे आता है बताइए ज़रा, 2 का अगर स्क्वायर करते तो 4 आता है। ये जो है 14 सॉरी कितना 196 है ना, तो ये जो है एक मिनट ठीक है। हाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ना सीधा सीधा दिमाग मत लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर है, अब यहाँ पर एक छोड़ के एक देख लीजिए, यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। कितना का, 12 का स्क्वायर 144, ये 6 का स्क्वायर 36। तो एक चीज़ दिख रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट अल्टरनेट नंबर जो है 8 का स्क्वायर आ रहा है। कितने का, 8 का स्क्वायर। इसी तरह का तरीके से यहाँ 10 का स्क्वायर आया, 10 का स्क्वायर कितना 100 होता है, तो फिर नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 और आपका 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो आगे भी 64, यानी कि x के जगह पे आपका 64 होगा। कितना होगा, 64। तो आंसर जो है x के जगह पे 64 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, क्या है 14 है, 18 है, 20 है, फिर 24 है, फिर 30 है और 32। उसके बाद आगे जो है डैश डैश लगा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस में आगे कौन सा नंबर होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 20 दिख रहा है ना, फिर 24 दिख रहा है। तो ज़रा दिमाग लगाइए,
इसमें किस ऑर्डर में जा रहा है, इसमें क्या क्या ऑर्डर लगाना पड़ेगा। देखिए 14 है, 14 प्लस अच्छा ठीक है, तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24 और अच्छा ठीक है, मतलब ये दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखिए एक काम कीजिए, आप ना थोड़ा सा अल्टरनेट करके देख लीजिए। यहाँ 18 है, 18 प्लस 6 24 और 24 प्लस 8 कितना आ रहा है 24 प्लस 8 32 आ रहा है, यानी प्लस 8, यानी यहाँ प्लस 6 था, यहाँ 8 हो गया। फिर अब इसको देख लीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14 प्लस 6 20 हो गया, 20 प्लस अच्छा 20 प्लस 30 नहीं, यहाँ 6 प्लस 10 प्लस फिर करेंगे कितना 6 14, ये हो जाएगा आपका 44, कितना हो जाएगा 44, नहीं एक मिनट, कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ जो है कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कितना है 14 है, तो 14 को एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, ठीक है, दूसरा दिमाग लगाइए। 14 को क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 1, हाँ ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो कुछ और दिमाग लगा के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 14 को आप लिख सकते हैं 13 प्लस 1, और 18 को लिख सकते हैं 17 प्लस 1, और 20 को लिख सकते हैं 19 प्लस 1, और 24 को 23 प्लस 1, और 30 को 29 प्लस 1, ठीक है, और 32 को 31 प्लस 1, समझ रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर प्लस 1 कर दीजिए, समझे कि नहीं, प्राइम नंबर प्लस 1। तो आगे प्राइम नंबर कौन सा होगा, आगे प्राइम नंबर कौन सा होगा ज़रा सोचिए। आगे जो है प्राइम नंबर आपका 37 है, तो 37 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका 38 हो जाएगा। तो देखिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक नहीं होता वो चीज़, तो नहीं बनता है, समझे। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर से रिलेटेड था, है ना, लेकिन जल्दी क्लिक नहीं किया तो है ना, फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग हो गया, समझे। तो कई बार होता है क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं करता है, तो इस वजह से आंसर नहीं आता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कह रहा है कि यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज। जैसे सीक्वेंस 1 में दिया है 8 दिया है, 8 सीक्वेंस 1 में, सीक्वेंस 1 में 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 15 है, 52.5 है, और 236.25 है, ठीक है। फिर सेकेंड रो में है 5 है, ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, और ई है, क्या है ई है। अब कह रहा है व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस सेकेंड। तो कह रहा है कि सी के जगह पे क्या आएगा, सी के जगह पे क्या आएगा, समझे। तो यहाँ सोचिएगा ज़रा, ठीक है, सी के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, हाँ, तो ज़रा सोचिए, अगर 8 से 4 आ रहा है, पहले तो सीक्वेंस 1 में देखना पड़ेगा, 8 से 4 आते यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, और 4 से 6 कैसे आ गया 1.5 से मल्टीप्लाई करके, फिर 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 15 को कितने से 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। फिर इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको जो है फिर 5 कितना से, इसी सीक्वेंस में ये भी जाएगा, इसको जो है गुना कर दीजिए 1/2 से, ठीक है, वहाँ 1/2 से, फिर जो भी आएगा कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 को b की जगह पर करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे तो 1.5 से कितना हो गया 15 15 75 और
15 दूना 30, 7 37, 37.5 हो जाएगा। इसको गुना करना पड़ेगा कितना, 1.5 से कर दिया, इसको कितना 2.5 से मल्टीप्लाई किया ना, 1.5 से, राइट, 1.5 से इसको करना पड़ेगा 2.5 से। 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 12 और 25 सत्ते 175 और 12 87, कितना 87 हो गया, कैरी 7, 25 किया 75 और किया 8, 75 8 कितना 83, कितना हो गया, यानी कि इतना हो गया 837.5, 837.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा ना, 1 मिनट। हाँ, यहाँ जो है ना, यहाँ फिर इतना होगा, फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ 2 पॉइंट तो ऑलरेडी है, 3 पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 8 पॉइंट कितना है ना, ये 90, यहाँ पर 93 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 93। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.37, 9.37 हो जाएगा, 9.37 इधर गया। हाँ ठीक है, सी जो है देखिए 9.37 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है 3 है, 2 है, 7 है, 4 है, 13 है, फिर 10 है, ये अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, 21 है, 18 है, फिर 31 है, फिर आपको 28, फिर आपको 43, फिर आपको 40। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, वेयर ओड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो है रिप्लेस द इनकरेक्ट, इसमें एक इनकरेक्ट है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इनकरेक्ट को रिप्लेस करना है। तो देखिए 3 से कितना बना है, 3 से बना आपका चलिए एक अल्टरनेट करके चलिए, 3 से 7 तो 4 बढ़ा, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 6 बढ़ा, ठीक है, यहाँ से 6 और यहाँ से 8, फिर यहाँ से 10, फिर यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, और फिर 12 बढ़ेगा तो 43। ठीक है, तो इस टाइप से जा रहा है। यहाँ से 2 इतना हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 से 4 मतलब 2 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से 4 इंक्रीज हुआ, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो देखिए 2 4 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 6 बढ़ा, फिर यहाँ से 8 बढ़ा। ठीक है, समझ रहे कैसे जा रहा है? यहाँ अगर 4 से 10 आया इसका मतलब 6 बढ़ा, फिर यहाँ से 8 बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से कितना 8 10 बढ़ गया। ठीक है, तो 2 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यानी कि 0। इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। यहाँ 20 10 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 30 है, 75, फिर आपका x है। x के जगह क्या होगा, देखिए
20 को आधा से गुना करिए तो 10 हो जाएगा, 10 को 1 से गुना कीजिए तो 10 हो जाएगा, फिर 10 को 1.5 से गुना कीजिए 15 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इतना हो जाएगा, फिर 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 75 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, तो इसको करिएगा, तो ये करके जो है आपका कितना आता है 75 दूना 150 और 150 और 75 200 कितना हो गया 225 225 37 तो हो गया 225 37 कितना 62 262.5। ठीक है, तो देखिए यहीं पे लाना है ना, 75 के बाद ही लाना है, तो 75 समझ रहे कैसे जा रहा है, तो इसको तो आपने कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, यहाँ इसको 75 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कितने से 3.5 से, ठीक है ना, नहीं एक मिनट देखिए यहाँ पे आधा से किया, यहाँ 1 से किया, फिर 1.5 से किया, 200 किया, इस टाइप से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब 75 इंटू 3 करेंगे ना, ये कितना 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए 225। ठीक है, तो ये है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, एंड जैसे 2 है 12 है 36 है 80 है, फिर 150 है, फिर है ये है, x के जगह पे क्या होगा, तो देखिए 2 से 12 हो गया, फिर 12 से 36, 36 से 80, 86 से 150, नेक्स्ट क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, फिर आगे जो है 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 216 प्लस 36, ये हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 252 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 252 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है 3 जो है सिमिलर है, 1 जो डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को ढूंढना है। तो ए ऑप्शन में दिया है आपका 17, 37, 47, 97। बी में है आपका 31, 41, 53 और 67 इस टाइप से। फिर सी में जो है आपका क्या है 71, 73, 79, 83। डी में है आपका कितना 83 और 89, फिर 91, 97 है, कितना है 97 है। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो ये 3 जो है सेम है, सिमिलर है, और 1 जो है डिफरेंट है। अगर सब ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो क्या है कि है ना प्राइम नंबर दिख रहा है कहीं में, है ना। ठीक है, तो देखिए ये इसमें सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है, इसमें सारे के सारे क्या दिख रहा है प्राइम नंबर है, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर है। इसमें देखिए 91 प्राइम नहीं है, बाकी प्राइम है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, डी जो है आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऐसा है ए बी सी डैश डैश ए बी सी, ठीक है, डैश डैश एक ही डैश है, डी एक ही डैश है यहाँ पर, डी ए बी बी सी डी, फिर डैश डैश ए बी सी डी। ठीक है, तो अब कह रहा है डैश के जगह पे क्या होगा, डैश के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ जो है ना पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 है। आप क्या कर सकते हैं, 5 5 का ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ 5 हो गया। ए बी सी, देखिए ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी। ठीक है, क्या है, ए बी बी सी डी। तो यहाँ देखिए ए बी बी सी डी है ना, फिर आ गया ए बी सी डी, क्या है, ए बी बी सी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर 5 5 को करेंगे तो क्या होगा, ए बी बी सी डी, ए बी नहीं ए बी सी डी डी कर सकते हैं, यहाँ डी डी रख दीजिए, ए बी सी डी डी। फिर उसके बाद जो है इसको डी डी रखा, ए बी सी और सी रख दीजिए, क्या है यहाँ का ए बी सी, यहाँ पर डबल सी कर दीजिए, ए बी सी सी डी, क्या हो जाएगा, ए बी सी सी डी। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ सी रख दिया, फिर ए बी बी सी, क्या है, ए बी बी सी, ए बी बी सी डी, है ना, यहीं तक हो गया ना। देखिए रिपीट नहीं किया इसमें, हाँ ये रिपीट है ना, ए बी बी, ये बी बी रिपीट किया है ना, ए बी बी सी डी हो गया। तो फिर अब जो है ए रिपीट करेगा, यहाँ जो ए रिपीट करेगा, ए बी सी डी। तो क्या हो गया ओवरऑल, यहाँ डी डी सी ए बन गया, क्या बन गया, डी डी सी ए बन गया, क्या बन गया, डी डी सी ए बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप आंसर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है और आता ही आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। फिर से आ गया वही क्वेश्चन है ना, और देखिए ए डैश बी सी डी, ए डैश बी सी डी डैश बी बी सी डी, ठीक है, सी डी ए बी सी डी डैश डी ए बी सी डैश डी, यही है। अब कह रहा है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20, इसमें भी 20 है, क्या है, इसमें भी 20 है। तो जब 20 है तो बताइए क्या क्या कर, 5 5 का इसमें भी ग्रुपिंग कर लीजिए, 5 5 का ग्रुपिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ गया, फिर ये 4 है यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये 3 है, 3 2 5 यहाँ तक हो गया, फिर ये 5 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ज़रा इसमें सोचिए क्या क्या होगा, ए, ठीक है, ए है ना, कुछ दिख रहा है, तो यहाँ देखिए ए बी सी डी है,
क्या है, ए बी सी। तो एक काम कीजिए, यहाँ डी डी कर सकते हैं, यहाँ अगर ए बी सी डी डी, यहाँ हो जाएगा ए बी सी सी डी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ अगर डी रखते हैं और यहाँ सी रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ बी बी आया, यानी इसका मतलब बी रिपीट किया है, तो यहाँ ए रख दीजिए, ए बी बी सी डी हो गया। फिर यहाँ पर जो है आपने यहाँ बी रिपीट किया, यहाँ ए रिपीट करना पड़ेगा, ए ए बी सी डी, इस टाइप से। तो क्या बन गया ग्रुप, ए सी डी बन गया। क्या बन गया, ए सी डी। तो ए सी डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ए सी डी है कहीं पे, ए सी डी देखिए, ऑप्शन नंबर ए सी डी कहाँ है, सी देखिए, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस। स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन है 3, 14, 39, 84 स्टार 258, 258 ये है। स्टार की जगह पे पूछ रहा है क्या होगा, स्टार की जगह पे क्या होगा। तो देखिए 3 है, 14 है, तो ज़रा बताइए क्या दिमाग लग सकता है, बताइए। तो इसको आप लिख सकते हैं, 3 को क्या लिखेंगे बताइए, 1 का क्यूब प्लस 1, नहीं, हाँ ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 8 प्लस 4 12 14, हाँ ठीक है। फिर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 3 9 27 प्लस 9 36 प्लस 3 39, ठीक है। ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 4 84, हाँ ठीक है। फिर यहाँ जो है 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 125, 125 प्लस 25 250, 150 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 5 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 155 बी में। देखिए 155 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का PYQ, समझे। अब बात करेंगे मिसिंग टर्म से रिलेटेड PYQ को, ठीक है। तो हम जो है अभी ठीक है, ये है, चलिए अब जो है मिसिंग नंबर है, ठीक है। और इसमें आपको मिसिंग टर्म्स जो है ढूंढना है, क्या करना है, मिसिंग टर्म्स ढूंढना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसा है, और ये स्क्वायर खांचा बना हुआ है, और इसमें है 2, इसमें है 6, और इसमें 80, इसमें 24 है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इस टाइप से ऐसा बना हुआ है, समझे। इसमें 3, और इसमें है क्वेश्चन मार्क, और इसमें है 120, और इसमें है 36। फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा। देखिए 2 है, 6 है, यहाँ 80 24। तो ज़रा बताइए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले पैटर्न देखिए फॉलो करने का क्या है। अगर पैटर्न पता चल जाएगा तो आराम से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। ज़रा देखिए, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है कितना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 24, समझे। और 24 को अगर कितने से मल्टीप्लाई करें बताइए, 24 को समझे कि नहीं समझे, 24 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए कई बार ऐसा होता है ना, तो यहाँ जो है 24, यहाँ प्रॉपर हमें पैटर्न नहीं, मान के चलिए हमें जहाँ तक जो रिक्वायर्ड है ना वहाँ तक भी आंसर निकल रहा है ना, तो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ सेम चीज़ जो है क्या कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को अगर
नहीं 3 है ना यहाँ पे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ ठीक है, अब 3 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो गया। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 36। हाई गड़बड़ है, गड़बड़। एक काम कीजिए, यहाँ हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। एक काम कीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। 9 को अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या आया, यहाँ 9 आया तो 9 हो जाएगा, सीधी सी बात। क्या हो जाएगा, 9 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आप देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है, हालांकि मैं बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, एक जो है ब्लैंक है, उस ब्लैंक में क्या आएगा, तो देखिए ऐसा ऐसा तीर का निशान, तीर का निशान। ठीक है, फिर जो है ये ऐसा ही रहा, ये नीचे हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो है ये नीचे हो गया और ये वाला ऊपर हो गया, ऐसा वाला। ठीक है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट नीचे में ऐसा है, ये इधर का तीर का निशान है, ये इधर तीर का निशान। फिर नेक्स्ट में जो है ये ऐसा ही रहा और ये पलट के ऐसा हो गया। ठीक है, और इस नेक्स्ट में जो है ये ऐसा है और ये जो है उसके बाद 1 2 3 हो गया ना। हाँ ठीक है, 1 2 3 फिर ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, ये ऐसा वाला है, फिर नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट में जो है क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट इसके जैसा देखिए, ये ऊपर पलट जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा और ये जो है आपका इधर हो जाएगा। ऐसा वाला देखिए कहीं पे है। ठीक है, फिर ऐसा है, फिर नेक्स्ट में जो है पलट जाएगा मतलब ऐसा और ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ज़रूर कुछ न कुछ सिस्टम है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। देखिए ऊपर है तीर का निशान, यहाँ नीचे है, फिर यहाँ पर जो है दोनों नीचे हो गया। क्या हो गया, दोनों नीचे हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए ये अगर इधर, फिर इसमें इधर जाना चाहिए, यहाँ नीचे आना चाहिए, यहाँ नीचे ही है। क्या है, नीचे ही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक बार इस किसी में ऐसा दिख रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, डी में दिख रहा है। ज़रा डी देखिए, डी जो है क्या है ना? हाँ, तो देखिए यहाँ जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो देखिए हुआ क्या, ऐसा है ना कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहा, ये मूव करके ऐसा घूम गया। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, फिर ऐसा उलट गया ना। अच्छा गड़बड़ है ना। ठीक है, तो यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करने पर ये दोनों ही ऊपर रहेगा। तो दोनों ऊपर रहेगा तो यानी बी में देखिए ऑप्शन है, बी में आपका ऑप्शन है, तो उस हिसाब से बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। ठीक है, समझे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा है 29। देखिए इसमें घर बना हुआ है, इस घर में जो है रखना है किसको, 1 2 3 1 2 3, अरे यार परेशान कर देता है। 1 2 3 हो गया। अब देखिए इसमें किसको, यहाँ 29 है, यहाँ 13 है।
यहाँ 18 है, फिर 33 x है और 19 है, फिर है 30 27 3 है। इस x की जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे क्या आएगा? देखिए 29 33 फिर 30 हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर 29 है ना? अच्छा, लगाइए, दिमाग लगाइए। x की जगह पे ये जो x दिख रहा है ना यहाँ पे, उसके जगह पे क्या होगा? उसके जगह पे क्या होगा? तो देखिए 29 में से, हाँ एक दिमाग लगा सकते हैं, 29 में से अगर -13 करेंगे तो ये 18 आता है। 33 में से कितना माइनस करेंगे कि 19 आएगा, तो ये इसको आपको कितना करना पड़ेगा? 14 करना पड़ेगा। तो 14 करेंगे 19 आता है। फिर 30 में से 27 माइनस करेंगे 3 आता है। सही बात है, तो कैच हो गया ना? मतलब समझ रहे हैं ना? तो यहाँ जो है x की जगह क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका 14 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है किधर गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी है, वही डायग्राम फिगर वाला है। ठीक है, तो इसमें सर्कल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मगजमारी नहीं है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उसमें देखना है कि पोजीशन रिप्लेस हो रहा है ना? कौन से पोजीशन क्या जा रहा है, वो मूव करते करते वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी है, 5th भी इजी है। फिर नेक्स्ट है, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये डायग्राम है और इस टाइप से 2 रो में है, 1 2 3 4 5 ऐसा। यहाँ 3 है, 8 है, फिर 10 है, 2 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1 है। ठीक है, फिर 6, फिर 56, कितना? 56, 92 और 20, फिर 0 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके जगह पे क्या होगा ये बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए आप क्या दिमाग लगा सकते हैं? 3 8 10 2 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 1 है। तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए ठीक है, यहाँ 3 से 6 में आ जाइए। क्या है? 3 से 6 में अगर आएंगे तो 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 8 इंटू 8 7 56 ना, 8 इंटू 7 56। तो मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? देखिए जो ऊपर वाले हैं ना, उसके एक कम से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला आ रहा है। तो 10 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। फिर वहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा कि उसके एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अगर मान के चलिए क्वेश्चन के जगह पे अगर 5 रख देते हैं और 5 एक कम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब x के जगह पे 5 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे? इस टाइप से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर गया? हाँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए ध्यान से करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ स्टार लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ वो पॉइंट लिखा है, मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार +1 स्टार +2 स्टार प्लस स्टार 3, ठीक है, और प्लस
प्लस स्टार 1, ठीक है, स्टार 1 इज इक्वल्स टू 2 1 स्टार 2 1 स्टार। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, बीच में प्लस है, क्या दिख रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, पहले ही कर लेना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जहाँ भी देखे फट से क्लिक करके मतलब मार्क करके इसको पहले कर लेना है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट में ये सब क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ स्टार है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है। तो यूनिट डिजिट पर स्टार यानी कि वैसा डिजिट लीजिए जहाँ पर यूनिट लास्ट में फाइनल उसका वही आ जाए। अगर यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो 3 + 1 4 हो गया, कितना 4 हो गया, 4 प्लस स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार मतलब 3 स्टार, 4 + 3 स्टार, समझे? तो यहाँ जो होना चाहिए सेम डिजिट होना चाहिए। अगर 4 में, ठीक है, 4 में स्टार की जगह पे मान के चलिए अगर 2 लेते हैं तो 6 हो गया, 6 4 10 नहीं आ रहा है। 5 लेते हैं, 5 तो 5 15 तो यही हो गया, अब 15 4 कितना हो गया 19, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर 1 ले रहे हैं तो एक, हाँ देखिए एक काम कर सकते हो, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन अगर पहला ऑप्शन 4 है तो 4 लेंगे तो कितना हो जाए, यहाँ 4 तो 4 4 4 4 4 और 4 8 है, 8 4 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे 4 नहीं आ रहा तो 4 तो कट गया, 5 भी नहीं आ रहा तो 5 लेंगे, तो ये तो हो गया 4 और 5 9, 9 5 9 5 कितना 14, 14 5 19 नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 भी कट गया। 6 लेके देखिए, 6 4 10, ठीक है, क्या 6 4 6 ले रहा ना, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया, अच्छा 6 यहाँ भी स्टार है ना यार, 6 + 6 12 प्लस 6 12 6 18 और 4 22, तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 8 लीजिए ज़रा, अगर 8 लेंगे तो इधर तो 4 आया और 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 8 20 और 8 28, बिल्कुल इसमें दिख रहा है। तो सीधा सीधा मतलब है आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, और देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टार की जगह पे 8 रखना है, क्या रखना है, स्टार की जगह पे 8 रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ नंबर। 8 है, 8 10 15 13 कितना है, फिर 6 है, 5 है, फिर 7 है, फिर है 4, इस टाइप से, फिर 4 6 8 8। अब देखिए ये बराबर 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 बराबर, ठीक है, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो देखिए ज़रा इसको कीजिए, क्या आएगा बताइए बताइए बताइए। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में ज़रा देखिए 8 + 4, 8 + 4 जो है कितना 12, 12 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है ना। फिर उसी तरह से अगर 10 + 6, 10 प्लस कितना 6 16 16, नहीं 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 नहीं, अच्छा एक काम कर सकते हैं, चलिए ठीक है। देखिए 8 + 4 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आता है। यहाँ देखिए 16 में से कितना माइनस करना है, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आता है, ठीक है, हाँ सही बात है 11 आ रहा है। यानी कि देखिए इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है।
इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। तो देखिए 13 + 8 कितना 21, 21 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 17। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 17 हो जाएगा। क्लियर है, 17 हो जाएगा, 17। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझे कि नहीं? चलिए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डायग्राम है, मतलब फिगर दिया हुआ है, तो उस टाइप से आपको कैसे रिप्लेस करना है, किस तरीके से घूम रहा है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है ना, तो इसको अगर आएगा भी तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको देखना है रोटेशन किस टाइप से रोटेट कर रहा है, क्या क्या गायब हो रहा है, क्या न्यू चीज़ आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। चलिए इसको स्किप करते हैं। 10th भी सेम टाइप का है, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। फिर 11th में देखेंगे, हाँ 11th कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। 100% है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 100% 1-2 क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आना है। ठीक है, अगर मिनिमम भी आएगा तो 1 तो पक्का है। ठीक है, लेकिन कई बार 2 भी आ जाता, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए, मतलब 3-4 देखने को मिल जाएगा घुमा फिरा के। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। जैसे क्वेश्चन है कि ऐसा है, C' ACC, ठीक है, फिर AA BC, ठीक है। ओहो, AA आया ना यहाँ पर, ये है यहाँ पर जो है मतलब खाली स्थान है। ठीक है, फिर BC आ गया, फिर डैश B आ गया। अब देखिए इसमें पहले काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। कितने हैं, 15। तो जब भी 15 आ जाए तो आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप देखिए, आप देखना है किसके मल्टीपल में है, क्या है, किसके मल्टीपल में है, ये चीज़ आपको पकड़ना है पहले। ठीक है, तो यहाँ 4 है, तो आप जो है 3 के करेंगे तो आप 5 में चले जाएंगे। ठीक है, 5 में करेंगे तो 3 में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3 के भी कर सकते हैं, या फिर 5 के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ज़रा देखिए, CCA, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CCA, फिर ACC, A क्या हो जाएगा, C, फिर BCC, ऐसा। एक मिनट थोड़ा सा एक बार देखने दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा C, B, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, B। अब देखिए, अब ऑप्शन से चेक कर लेना इसको। यहाँ CC हो गया, तो ये हो गया 3 2 5। अगर 5 का करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, AA BA। अगर इसको ऐसा करते हैं AA BAA, यहाँ क्या था, CC ACC आ गया, हाँ बीच में आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। यहाँ AA BAA आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर BB CBB, हाँ सही बात है। तो 5 का ग्रुप कर लेना, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा CBBB हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मतलब समझ रहे हैं, CC ACC AA BAA, ठीक है, फिर BB CBB, ठीक है। इस टाइप से मतलब
दोनों साइड रिपीट कर रहा है, दोनों साइड रिपीट कर रहा है सेम चीज़, ठीक है, और बीच में डिफरेंट आ रहा है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आया ए तो वहाँ पर बी आएगा, फिर वहाँ पर इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11 था। 12th में इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी मिले आपको फट से पहले सॉल्व कर लेना है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने स्टार वाला बताया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टार प्लस 1 स्टार, ठीक है, प्लस 5 स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार 1 है ना, इज इक्वल्स टू 1 स्टार, ये आ रहा। अब देखिए सेम चीज़ जो है ना, जो पिछले के कॉन्सेप्ट में बताया था, है ना, वही लगाना यहाँ पर भी। एक चीज़ है, थोड़ा सा ऑप्शन का हिंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ऑप्शन के हिंट से करेंगे इसको। तो देखिए क्या है, यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ 1 है, ठीक है। क्या है, यहाँ 1 है, क्लियर है। अब करना ये है कि आपको देखना है, यहाँ स्टार है तो सेम डिजिट रिपीट करेगा, जो स्टार का वैल्यू लेंगे। अगर ऑप्शन में अगर 2 है, स्टार की जगह 2 देंगे तो 2 और प्लस 2 4 हो गया, और प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस 2 कितना 8 हो गया, और यहाँ 1 9 हो गया। तो यहाँ तो 2 रखा तो यहाँ 9 आ रहा है, तो 2 को कैंसिल कर दीजिए। 3 देखिए, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, यहाँ पर 3 रखा था तो 3 नहीं आ रहा, तो एक मिनट 15 एक 16 आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा। चलिए 3 भी नहीं है। 4 देखिए, 4 रखेंगे तो यहाँ 4 और प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 कितना 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17। तो यहाँ तो आ रहा है 7 आ रहा है, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे, यहाँ अगर 5 रखेंगे 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, और 20 प्लस 1 21। तो यहाँ तो ये नहीं दिख रहा है, कुछ ना मामला गड़बड़ है कहीं नहीं। देखिए 1, ठीक है। चलिए इससे करते हैं, है ना। देखिए आपका यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, तो 1 अगर मान के चलिए 2 रखते हैं तो 1 प्लस 2 क्या है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 कितना 9 नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16 आ रहा, जो कि यहाँ नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21। अरे यार नहीं हो रहा। 5 रखेंगे, 5 में क्या होगा, अगर 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22। यहाँ भी नहीं हो रहा, क्या बात है, कुछ तो मामला है, गड़बड़ दिख रहा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, दिमाग तो लग जाएगा, दिमाग तो लग जाएगा, ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। देखिए स्टार की जगह पे इसको थोड़ा सा फ्रेश से लिख लीजिए, ठीक है। कई बार होता है ना वो खिचिर पिचिर लिख करके लिख देते हैं, तो वहाँ से भी आपका दिमाग उलझ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश लिखना है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश लिख के और ऑप्शन से ही है ना पुट करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ जो है सीधी सी बात है, अगर 2 रखेंगे, एक मिनट, अगर 2 रख के देखिए ज़रा,
तो 2 रखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 कितना 7, 7 + 2 7 + 2 9, और 9 + 2 कितना हो गया 11 हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा ना, 2 तो हो ही नहीं रहा है किसी हाल में, ठीक है। तो अगर 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 3 10, 10 + 3 10 + 3 13 हो गया, 13 + 3 16 हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा मैंने। 1 स्टार 1 स्टार + 1 स्टार + 5 स्टार + स्टार स्टार + स्टार 1, यही लिखा है। फिर क्यों नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। 1 मिनट मैं फिर से फ्रेश से लिखता हूँ, है ना। स्टार है +1 स्टार + 5 स्टार + स्टार स्टार, ठीक है, और प्लस स्टार 1, यही है 1 स्टार स्टार, ये है ना। अगर मान के चलिए मैंने क्या रखा है, इसके जगह पे 3 रखा है, क्या रखा है 3 रखा है, तो 3 रखा है तो यहाँ आना चाहिए क्या 3, ठीक है, कितना आना चाहिए 3, यहाँ 3, अगर यहाँ 3 रखूँ तो 3 + 3 9, 9 + 3 कितना, अरे 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, और 12 + 1, अरे यार दिमाग खराब हो गया, हाँ सही है, ठीक है। तो यानी कि स्टार की जगह पे 3 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टार की जगह पे 3 करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसमें ना उलझ के मत कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके करिएगा, नहीं तो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन इतना लंबा घुमा फिरा के देता है ना, कई बार आप कैलकुलेशन में छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, समझे। चलिए ये हो गया। अब फिर से आ गया एक टाइप का क्वेश्चन, वही वाला ग्रुपिंग वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी क्या है ए बी, इस टाइप के क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। ए बी डैश बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी अरे यार डी सी डी हो गया, फिर सी डी डैश डी सी डी ई डी, ठीक है, डैश डी, ये है। तो देखिए पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, क्या करना है ग्रुपिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा है, 5 5 का ग्रुप बना लीजिए, 4 तो ये हो गया, एक बना दीजिए इधर, फिर एक इधर बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 4 हो गया, फिर यहाँ पर डी ई ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ज़रा इसको मिलाइए, क्या हो जाए, यहाँ डी सी दिख रहा है, तो यहाँ ए बी फिर यहाँ बी आ गया, ठीक है, यहाँ अच्छा, फिर यहाँ जो है डी है ना, डी देखिए ए बी दिख रहा है, ए बी
ठीक है। अगर यहाँ ए रखते हैं, क्या अगर ए रखेंगे ए बी ए हो जाएगा, यहाँ बी रखेंगे तो बी ए, अगर बी रखेंगे यहाँ पर तो बी बी, ठीक है। अगर बी रखेंगे यहाँ हो जाएगा बी बी सी बी, बी बी सी बी हो गया ना। फिर यहाँ पर आपको सी रखेंगे तो सी डी, 2 बार रिपीट किया। यहाँ ज़रा देखिए 2 बार रिपीट करने का सिस्टम है, ठीक है। तो हाँ 1 मिनट, यहाँ तो पक्का है कि ए हो जाएगा, ए हो गया, क्या हो जाएगा ए। अगर यहाँ पर ए बी ए, ठीक है, क्या हो गया ए बी ए। फिर उसके बाद बी से शुरू हुआ, बी सी आ गया, फिर बी, समझ रहे। देखिए अब देखिए इसको पैटर्न ढूंढिए कैसे है। सी आ गया यानी बी सी मतलब दो का जो है सेम और तीसरा अलग, तो बी सी बी आ गया यहाँ पे। फिर अब देखिए यहाँ बी आ गया, यहाँ पर जो है आप क्या रखेंगे सी डी रख दीजिए, यहाँ सी रखिए सी, तो सी डी आ गया। फिर यहाँ पर सी डी फिर सी आ गया, यहाँ डी ई यहाँ ई रख दीजिए, फिर डी आ गया यानी कि डी हो गया। तो कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए सी ई हो जाएगा, ए सी ई, क्या हो जाएगा ए सी ई। आपका ऑप्शन जो है देखिए ज़रा कौन सा है, सी में देखिए, सी जो है करेक्ट आंसर है, क्या है सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो है इसको 1 2 3 इस टाइप से 26 तक जा रहा है। ए से लेके 26 तक, 1 से लेके 26 तक लिख रहा है। इफ़ जी एच आई जो है GHI ये इंडिकेट कर रहा है 1578 को, 1578 को। DEF जो है आपका 912 है, कितना है 912 है। देन व्हाट इज द ABC स्टैंड फॉर, ये ABC का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको, देखिए ए से लेके जेड तक यानी कि इंडिकेट कर रहा है 1 2 से लेके जेड तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए GH क्या है 7 है, कितना है GH 7, ठीक है। GHI है ना, सॉरी GHI, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताइए, GHI तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि G का वैल्यू कितना है 7 है और H का वैल्यू 8 है, I का वैल्यू कितना है 9 है, कितना है 9 है। तो GH जो है 7 8 9 हो गया ना। आप सुनिएगा, इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि GHI 7 8 9 हुआ। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से D का मतलब 4 5 और 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ABC जो है आपका 1 2 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। तो 246 है कहीं ऑप्शन में, देखिए ज़रा 246 है कहीं पे, जी बिल्कुल D देखिए, D ऑप्शन देखिए, D में जो है 246 दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा
आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाना है। जैसे ये लिखा A3BC है, A3BC एंड DE2F। DE2F क्या है? DE2F भी 4 डिजिट नंबर है, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट्स ग्रेटर दैन 3। 3 से बड़ा नंबर है, डिजिट है मतलब। इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज इतना, देखिए कितना आ रहा है? 15902 आ रहा है, 15902 आ रहा है। कितना? 15902। अब सोचिएगा ज़रा, यहाँ C+F पूछा क्या है? A और D का वैल्यू पूछा है, A और नहीं डिफरेंस पूछा है A और D का। तो सीधी सी बात है, C और F मिलाकर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कब हो सकता है? ज़रा देखिए, 9 से ऊपर देखिए, मैक्सिमम अगर 9 भी लेंगे तो 18 ही हो रहा है। तो 20 से ऊपर तो होने से नहीं रहा, ठीक है। तो सब में मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। तो यानी C+F मिला के दोनों का वैल्यू 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12, ठीक है। अगर कर डिफरेंट होगा, अगर ये 5 लिया और ये 7 लिया तो 7 5 12। अगर इसको 5 ले लिया, इसको 7 ले लिया, ये हो गया 7 5 12। अब यहाँ पर कैरी 1 हो गया। B जो है क्या लेना है, और यहाँ 2 है, क्या है? 2 है, तो यहाँ 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? कैरी उधर का 1 है, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक काम कीजिए, आप ना थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करेंगे? इसको ना आप 8 और 4 के टर्म में ले लीजिए। किसके? 8 और 4 ले सकते हैं। मतलब C जो 8 ले लीजिए और F जो है 4 ले लीजिए। यानी C जो है 8 ले लिया और ये जो है 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ले सकते हैं आप इसको 7 + 2 अब आ रहा है। B को 7 ले लीजिए। B को आपने कितना ले लिया? 7 ले लिया, ठीक है। B को ले लिया 7, तो 7 + 2 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। कैरी कितना हो रहा है? कैरी जो है ठीक है जी, कैरी कितना? 1 हो रहा है ना। फिर यहाँ पर आ जाइए 3, ये 3 है और ये E है, तो 3E, यहाँ 9 होना चाहिए। क्या? 3 + E को कितना लेना पड़ेगा? यहाँ तो 3 है, तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा। नहीं 5 ले लिया क्या? 5 नहीं लिया है, 5 नहीं लिया। तो देखिए, अगर यहाँ पर कितना कैरी 1 था ना, 1 मिनट, B कितना लिया? 7 to 9 हो गया, ठीक है। B आपने 7 ले लिया, और उसके बाद 3 + E जो है यहाँ पर होना चाहिए 5। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। नहीं यार, यहाँ अभी तक कितना लिया है? 7 लिया है ना, ठीक। B को 7 लिया, हाँ ठीक है। यहाँ आना चाहिए 9 ना, 3 + 7 और 3 + E, ये आना चाहिए 9, ठीक है। और उधर का हमारा कैरी 1 है, यहाँ 4 + 5। अगर इसके जगह पर अगर E की जगह 5 लेते हैं, E आपने 5 ले लिया, ठीक है। E कितना ले लिया? 5, ठीक है, बात सही है। अब जो है E आपने 5 ले लिया, अब चलिए ठीक है, E भी 5 ले लिया। और A + D जो है 15 होना चाहिए। A + D कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो ये इसको आप एक काम कीजिए, 8 7 15 होता है, 8 7 ले लिया आपने, 9 लीजिए इसको, और उधर कैरी वेरी नहीं था, 9 और 6 ले लीजिए, हाँ ठीक है। A को ले लीजिए 9 और D ले लीजिए कितना? 6, हाँ नहीं ये सही है। 9 + 6, 9 - 6 कितना हुआ? 3। तो आप ऑप्शन नंबर C जो देखिए, C में 3 दिया है, A और D का ही पूछा है डिफरेंस, A और D का डिफरेंस जो है 3 हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग। एट द रेट के जगह पे क्या होगा? यहाँ है ए सी पी क्यू है ना, बी ई एस यू, ठीक है। और ये रिलेशन है इसका एम एन जी आई से, किसका? एम एन जी आई से। एट द रेट इसके जगह पे क्या आएगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ए सी पी क्यू है, क्या है? ए सी पी क्यू। तो देखिए ए यहाँ पर 2, 1 + 2 3 हो गया, और पी मतलब 16 और 1 17, यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बी ई है, तो बी मतलब 2, ई मतलब 5, 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। यहाँ एम एन है, एम एन मतलब 1 बढ़ रहा है, और एस यू 19 + 2 21, ऐसा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एट द रेट के जगह पे क्या होगा बताइए? तो सीधी सी बात है, ए सी पी क्यू है, मतलब ये कि इसको अगर इससे रिलेट करना है, ए के जगह पे बी आया है, ए के जगह पे बी आया है, सी के जगह पे ई आया है, और पी के जगह पे एस आया है, पी के जगह पे एस आया है, क्यू की जगह पे यू आया है, ठीक है। तो देखिए ए में ओ 1 जोड़ा है, सी में सी मतलब इसमें 2 जोड़ा है, पी में कितना? पी मतलब 16 + 3 3 जोड़ा है, क्यू मतलब 17 में 4 जोड़ा है, तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + इस टाइप से हो रहा है। यहाँ भी एम में 1 जोड़ेंगे एन हो जाएगा, एन में 2 जोड़ेंगे एन मतलब 16 मतलब पी, एन पी हो जाएगा। जी में 3 जोड़ेंगे तो जी 7 + 3, तो ये हो जाएगा 10, 10 मतलब जे हो जाएगा, और आई मतलब 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, मतलब एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन पी जे एम है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है? एन पे जे एम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आंसर नंबर डी जो है देखिए करेक्ट, ठीक है। आंसर डी में जो है सेम ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है? चलिए इसमें आप कर सकते हैं, जैसे ये है घर बना हुआ है ऐसा, और इसमें जो है दिया है 3-3 के खांचा बना दीजिए, अरे 3-3 के खांचा बनाइए इसको, ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ 7B है, क्या है? 7B है। यहाँ 10A है, यहाँ जो है 3C है, ठीक है। यहाँ 3C है, और यहाँ 9B है, ठीक है। यहाँ 6A है, क्या है? 6A। यहाँ पर 10A है, ठीक है, और यहाँ पर 13C है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ज़रा बताइए क्या होगा? तो ज़रा देखिए 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को 7 + 3 10 हो गया, समझे? तो इस टाइप से यहाँ पर जो है 7 + 3 10 हो गया। 9 बराबर क्या हो सकता है? 3 + 6 9 बराबर 3 + 6 9 होगा, 3 + 6। यहाँ जो है 13 बराबर 10 + 3 10 + 3, इसका मतलब ईच कॉलम में, ईच रो एंड ईच कॉलम में ABC आएगा,
तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट देखिए, यहाँ ABC आ रहा है ना, यहाँ देखिए ABC यहाँ भी दिख रहा है, ABC यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी CA दिख रहा है, तो B होना चाहिए यहाँ पर। इतना तो पता चल गया यहाँ B होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जहाँ B दिख रहा है, ज़रा देखिए किस में B दिख रहा है, देखिए A और B, A और C में देखिए यही 2 ऑप्शन में B दे रखा है, बाकी तो B और D जो है एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो तो सीधा सीधा दिख रहा है। दूसरी बात 3 + 6 यहाँ होना चाहिए 9, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 प्लस ये 10 आ रहा है, यहाँ देखिए 10 + 9 है, क्या है 10 + 9 13C दे रखा है ना, 13C दे रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या आ रहा है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ ये है कि यहाँ गड़बड़ नहीं है बल्कि ठीक है। यहाँ देखिए B है ना, तो यहाँ A है, क्या है A है। तो 13 बराबर 10 + 3 तो जरूर लिख सकते हैं, 10 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ B है ना, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो जिसमें भी देखिए यहाँ 3B हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3B वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3B किस में है, 3B जो है आपका किधर गया, हाँ C में दिख रहा है, C में जो है आपका 3B दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही स्टार वाला है, ठीक है। 7 गोला 9 गोला 10 = 8 है, क्या है 8 है। फिर 9 गोला 11 गोला 13 बराबर 5 दे रखा है। फिर नेक्स्ट है 11 गोला 17 गोला 21 बराबर 13 दे रखा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 23 गोला 4 गोला 15, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो ज़रा इसमें दिमाग लगाइए, ठीक है। इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 7 है ना, क्या हो जाएगा 7 + 9 + 10 कितना हो रहा है 28 हो रहा है। 28 में 2 + 8 लिख सकते हैं, 2 + 8 10 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 8 लिखा है, कितना लिखा है। उसी तरह से 9 + 11 + 30 ये हो जाएगा 9 + 11 20 20 + 30 50 हो गया। 50 में जो है क्या कहते हैं कितना 28 आया था ना, ठीक है 50 आया। तो 5 प्लस कितना हाँ 5 + 0 5 आया। 11 + 17 11 + 17 + 21 कितना हो रहा है 49 हो रहा है। 49 को 4 + 9 करेंगे 13 हो जाएगा। उसी तरह से 23 + 4 + 15 कितना हो रहा है, ये आ गया 42। 42 में 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 जो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 2 चैप्टर कंप्लीट करें हैं, ठीक है 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है एज्यूम दैट द आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव विदाउट
जर्किंग, मतलब किसी तरह का जर्किंग नहीं है। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, मतलब देखिए जैसे घड़ी है ये, ठीक है, यानी कि 8 और 9 के बीच है, ठीक है, जो टाइम है वो 8 और 9 के बीच हो रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर कितना, ये 8 ले लिया आपने और यहाँ पर 9 है, इसके बीच टाइम शो कर रहा है, ठीक है, टाइम जो है 8 और 9 के बीच शो कर रहा है। अब देखिए तीसरे में है 2 hands ऑफ द क्लॉक्स आर एबव द अदर, मतलब देखिए दोनों हैंड्स जो है क्लॉक का एक के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। अब देखिए क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विद द 2 hands विल बी अगेन लाइंग वन एबव द अदर, ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बताइए क्या होगा इसमें, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आपको टाइम गैप पता करना है, ठीक है, जो 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग है ना इसका हैंड्स का, ठीक है, तो एक तो होगा कि कब, देखिए 8 और 9 के बीच है, तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं कितने हैं, 65 मिनट्स और 27 सेकेंड, कितना है, 27 सेकेंड्स। अब देखिए इसका मतलब है कि जो 65 नियरेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, 65 जो है नियरेस्ट इंटीजर होगा, वो मतलब क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विद द 2 hands विल बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर, तो यानी कि 65 मिनट के बाद जो है फिर से वो एक हैंड जो है दूसरे हैंड के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये है।